नौकरी का लालच है साहब, वरना इतनी भीड़ में कौन यात्रा करना चाहेगा। ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, ये सीन बहुत पुराना नहीं है। ये पिछले साल पीटी परीक्षा के दौरान का है, जब 15-16 अक्टूबर को पीटी की परीक्षा करवाई गई थी। अभ्यर्थी जो थे उनका रिजर्वेशन था, वो भी एयर कंडीशन में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी सीटों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और दरवाजे नहीं खोले जा रहे थे। भयंकर भीड़ का जो आलम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यही नहीं, ये तस्वीरें भी आपको काफ़ी चौंकाएंगी। इतनी बड़ी भीड़ एक अदद नौकरी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो जान की बाजी लगाकर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आयोग आयोग ने इस बार भी, यानी कि 2023 की जो पीटी की परीक्षा है उसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए हैं वो भी काफ़ी दूरी पर बनाए गए हैं। पिछली बार अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि परीक्षा केंद्र निकट किए जाएं, लेकिन फिलहाल 2023 की परीक्षा में भी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं। और निश्चित रूप से इसमें वेबसाइट जो है वो अच्छे से काम कर रही है। जो भी अभ्यर्थी डाउनलोड करना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड, वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ से सुल्तानपुर, ये तो ठीक था, लेकिन जौनपुर से रायबरेली भेजा गया है, जहाँ पर बस और ट्रेनें इतनी फुल रहेंगी उस दिन, लगभग 20-22 लाख लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जो कन्वेंशन है वो इस हालत में नहीं होते कि इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाएँ। फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखकर तो काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। और निश्चित रूप से पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना जो एग्ज़ाम था उसको छोड़ दिया था। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात जो है यहाँ पर बनते लग रहे हैं। अभ्यर्थी बता रहे हैं कि मिनिमम 150 किलोमीटर तक, मतलब ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भेजे गए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो देवरिया से बस्ती गया है, इसके अलावा लखनऊ से कानपुर है, और कुशीनगर से वाराणसी, इसके अलावा प्रयागराज से उन्नाव तक भेजा गया है, वाराणसी से प्रयागराज। कुछ लोगों को जो लकी हैं उनको जो है सेंटर नज़दीक में मिल गया है। जौनपुर से रायबरेली गया हुआ है, सुल्तानपुर से सीतापुर गया है, बरेली से मुरादाबाद, आजमगढ़ से बाराबंकी, लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी पर जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। मऊ से देवरिया गया है, कानपुर से झांसी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लगभग 320 किलोमीटर तक की दूरी पर है। सिद्धार्थनगर से गोरखपुर गया है, शाहजहांपुर से मुरादाबाद गया है, संभल टू मेरठ, आजमगढ़ से लखनऊ, साथ ही साथ कुशीनगर से वाराणसी, ठीक है। तो दूरियां बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। और इस मुताबिक अगर देखा जाए तो सड़कों पर साथ ही साथ सभी कन्वेंशन जो हैं यहाँ पर, चाहे वो रेल होगी, चाहे बस होगी, या फिर निजी वाहन ही होंगे, सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और इसकी वजह से शायद बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा दे भी ना पाएँ, क्योंकि इतनी दूर परीक्षा देने के लिए बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। फिलहाल इसके बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर बदले जाएंगे, कुछ होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी एग्ज़ाम सेंटर ऐसे ही दूर दूर बनाए गए थे। अभ्यर्थी जो थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन परीक्षा जो थी वो अपने टाइम पे हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो किसी कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए, जो कि उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, जो नौकरियां आईं उसके बाद, उसमें कट ऑफ में जगह नहीं बना पाए। फिलहाल एक नौकरी का लालच है साहब, चाहे जो करवा ले, वरना इतनी भीड़ में और इतनी परेशानियों में यात्रा कौन करना चाहता है। बात करेंगे अब हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था, उसी बीच बीपीएससी के द्वारा प्राइमरी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसके संदर्भ में एक प्रेयर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। प्रेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेयर है आप खुद ही चेक कर लीजिए। तो क्या है कि इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसियसली बी प्लीज टू। कहा जा रहा है कि 18 तारीख को जो रिजल्ट जारी किया गया उस पर स्टे लगाया जाए। ये परीक्षा जो थी वो 24 अगस्त और 25 अगस्त को करवाई गई थी, पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। और कहा गया कि पास सच अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम अप्रोप्रिएट इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द प्रेजेंट केस फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द पेटिशनर्स आर द ड्यूली बाउंड एंड सेल एवरी प्रे। तो 19 अक्टूबर 2023 वर्धमान कौशिक, एडवोकेट फॉर द पेटिशनर्स। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अभ्यर्थी परेशान है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। थैंक यू।